मकसद ये था कि हम इनकी जिंदगी को पढ़ें और अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी जैसा बना लें। बेशक बेशक, यही तो मतलब है। हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को इसलिए पढ़ते ताकि हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी की जैसी हो जाए। बेशक। लेकिन हुआ क्या, चंद नफ्स परस्त लोगों ने, चंद अना परस्त लोगों ने, चंद मतलबी लोगों ने पूरी सुन्नियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कहेंगे कैसे? हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो जिनकी अपनी नस्लों का पता नहीं, वो मसला के आलादत पे भौंक रहे हैं। जिनकी शक्लें खिंजीर से बदतर होती हैं, वो इमाम अहमद रजा के नजरिए को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं लो जी ये है बरेलवी। क्यों? जब कोई जागिल पीर हमारी सीधी आवाम से सजदे करवाता है ना, तो इस पे शैतान हंसता है। और हम इसे सुन्नियत का सबसे बड़ा यूं समझें कि अलम समझते हैं कि जो पीर परस्ती कर ले वो सबसे बड़ा सुन्नी है। यही उम्मत बनाई थी हुजूर ने। बताओ बुजुर्गों के नाम पे कितने तमाशे हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लखनऊ से लेके आप जितना भी पूर्वी इलाके चले जाइए, उसके नाम पे कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, परदेश रहते हो, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हो, तब जाके एक रुपया कमाया जाता है। बहन बेटी से दूर रहते हो, तब जाके पैसा कमाया जाता है। कई कई दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं कि 2 वक्त का खाना 1 वक्त में खाते हो, तब जाके 2 पैसे कमाते हो। उस पैसे को किसी अय्याश पीर के कहने पे न लौटाना, किसी नचनिए भड़ुए के कहने पे न लौटाना। अपने कीमती पैसे को किसी कव्वाल और किसी मुकाबले वाली नचनिया औरत पे मत लौटाना। तुम नहीं जानते हो इस तरीके ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया कि ये दीन तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये शरीयत मुस्तफा की नहीं है। मजार इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इन पे तमाशे किए जाएं, मजार इसलिए भी नहीं बने थे कि इन पे नचनिए ला करके डांस कराए जाएं। चल मेरे साथ, मैं तुझे शुएबुल औलिया की चौखट पे लेके चलूं, चल मेरे साथ, मैं तुझे सूफी मिल्लत की चौखट पे लेके चलूं। चलो इनसे चल के पूछें मजार किसका बनता है, तो ये कहेंगे सुनो, न नाचने वालों के मजार बने गए, न डांस वालों के मजार बने गए, न कव्वाली वालों के मजार बने गए। मजार हमेशा उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के अपने रब के लिए सजदे किया कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी महफिल में कतन न जाना जो उर्स के नाम पे तमाशे बन गई हो। बताओ मेले नहीं लगते हैं उर्सों में? मुझे बताओ किसके घर की बहू बेटी नहीं जाती है उस मेले में? मुझे बताया जाए। मैं 36 ऐसे उर्स बता दूंगा जिसमें बहन बेटियां गई और उसमें फिर इज्जतों पे उंगलियां उठी हैं। बेशक जी। ये किसके घर की बेटी है? या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। बाहर से कोई नहीं आया है। जिनकी इज्जत लूटी जा रही है वो भी हम हैं, और जो लूट रहे हैं वो भी हम हैं। ये भी सुने कान खोल के। मैंने पहले ही कहा था, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इज्जत लूटने वाले भी हम और लुटवाने वाले भी हम। इन लोगों के तमाशे देख के नहीं देखा आपने? आप देखो, हालात देखो मुजाबिरों के। उसने पूछा था किसी साहब ने एक मुजाबिर से, किसकी उम्मत में हो, किसकी उम्मत में हो? तो बुड्ढा कह रहा जी नया नया आया हूं अभी। ये कंडीशन मुजाबिरों की है जो वहां बैठ के फाथा पढ़ रहे हैं। फाता में क्या पढ़ते हो? या हसन हुसैन पढ़ते हैं? बताओ, वो हम अंधे हो गए? हम कहां जाने लग गए? किधर चलने लग गए? सबसे ज्यादा होशियार कौम वही थी जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था। आज सबसे बेवकूफ बन के रह गए हैं हम। मैं तुम्हें बता रहा हूं कसम खुदा की, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं। वाह वाह, बेशक। हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा
कोई पीर की नहीं है। बेशक आज लेवल है पीरों के हैं। एक तो चुटिया बांधे हुए पीर घूम रहा था, एक को देखा मेहंदी लगाए हुए हाथ पैरों में, पता नहीं कहां का मालूम पीर है वो। चूड़ी भी पहने पड़ा है, कानों में बुंदे भी हैं, चुटिया भी है और चूड़ीदार पजामा यहां तक का कुर्ता पहने हुए घूम रहा है और उसके पीछे पीछे भी लोग चल रहे हैं। ताज्जुब नहीं लगता है? आपसे मैं कहूं, हमें इन फितनों से निकलना है, ये याद रखिएगा। हमारी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, हम कड़वी बातें करें। हमें आपकी चापलूसी करके आपका पैसा लूट के नहीं लेके जाना है। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मरते दम तक बातें याद रहनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बेशक। चूड़ियां पहन के पीर टहल रहे और हम लड़ गए इसमें, मेरा पीर अफजल या तेरा पीर अफजल है। इस चीज में हम लड़ गए। मेरे पीर के बारे में तूने क्या कहा, तेरे बारे में मैंने क्या कहा। भाई सबको छोड़, अपने गरिबान में झांक के देख तेरा हाल क्या है और मैं देखूं मेरा हाल क्या है। सब अपनी अपनी सोच है ना। मेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा, आपकी कब्र में आपका पीर नहीं आएगा। अपनी कब्र में आपको लेटना है, मेरी कब्र में मुझे लेटना है। बेशक बेशक। तो फिर तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए, तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए। आज हालात है जी, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं आप किससे मुरीद हैं और किससे नहीं, लेकिन ऐसा मिजाज बिगड़ा है, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक। एक जगह देखा हो, दाढ़ी बिल्कुल नहीं और बाल यहां तक, और वो कह रहा मैं आपके पैर दबाना चाहता हूं। मैंने क्यों? कह रहा कुछ नेकियां मिलेंगी। मैंने कहा बाल कटवा के ना छोटे कर ले, ये दाढ़ी पूरी कर ले, अल्लाह इसी नेकी के सदके में तुझे जन्नत दे देगा। कह रहा बाल नहीं कटवा सकता। मैंने क्यों नहीं कटवाएगा? हमारे पीर साहब ने मना किया है। शरीयत के खिलाफ अगर बाप भी हुक्म दे, उसकी भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। बेशक। ये शरीयत है मुस्तफा की, जबकि बाप का हर हुक्म माना जाता है। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ बाप कोई हुक्म दे, माँ कोई हुक्म दे, तो उसमें माँ बाप की भी फर्माबरदारी नहीं, तो ऐसे पीर की क्या फर्माबरदारी करनी है जो शरीयत के खिलाफ बाल रखने का हुक्म देता है, शरीयत के खिलाफ तरीके इख्तियार करने का हुक्म देता है। माफ कीजिए, हमने एक पीर को पढ़ा है, दुनिया उस पीर को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है, उस पीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है। लेकिन उसके तकवे का आलम यह था, पूरी जिंदगी उसकी कभी मुस्तफा की सुन्नत कज़ा नहीं हुई थी। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जो चलता था तो अताए मुस्तफा का पैकर बन के चलता था, जो बोलता था तो सुन्नत मुस्तफा के दायरे में बोलता था, और फिर फख्र से कहता था ओ लोगों मेरे इश्क के बारे में पूछते हो तो सुनो, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मुफ्ती साहब किबला, वाह। इन्हें आशिक बेशक। कहा जाता है और ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। आज तो जी माफ कीजिए, जितना बड़ा ब्याज हुआ है ना, और पीर साहब को उठ के 1000 दे देना, कहते सुभान अल्लाह, जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। ऐसे जन्नत बांट रहा जैसे इसके बाप के पास रजिस्टर पहले से था कि इंदराज तुम्हें करना। मेरे लाल अपनी जन्नत की फिक्र कर, अपनी बचा। तेरे कहने से कोई सूद और ब्याज वाला जन्नती नहीं हो जाएगा। इसका मालिक अल्लाह है, और अल्लाह कहता वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें राजी कर लेंगे। वाह वाह। तो ये सिस्टम उधर है, तो हमने बांटनी शुरू कर दी। माफ कीजिएगा, कभी अब तो पीरों की भी कैटेगरीज हो गई है। एक पीर वो है जो फॉर्च्यूनर में आए, एक पीर वो है जो ठेले पे आए, ठीक है ना? बुरा ना मानिएगा, कड़वी बात कर रहा हूं। एक पीर वो है जो जितना मालदार है ना, तो वो मालदार लोगों का ही पीर है। जो गरीब पीर होते ना, तो वो गरीब लोगों के पीर होते। ये हमने मयार बना रखे। अमीरों के पीर अलग हैं, गरीबों के पीर अलग हैं। याद रखिएगा, यहाँ की गाड़ी और शानो शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजा तो तब है कि जब जनाजे में शानो शौकत पाई जाए, तब मजा है जिंदगी का।
आज देखें, गलत नहीं कह रहा हूँ, कई कई खानकाहों में तो मैंने जाना ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुंह देखे जाते हैं। मुंह, गरीब आ जाए ना तो उससे मुलाकात भी नहीं होती, अमीर आ जाए ना तो कहते हैं आप फोन कर देते, फोन कर देते, हम खुद आ जाते, आप कैसे आ गए सेठ जी। और मुरीदों से कह रहा तवक्कुल अल्लाह रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, और खुद मुरीद के ऊपर पल्ल्या, अपने बच्चों के कपड़े मुरीद बना के दे रहे, और मुरीद से कह रहा तवक्कुल अल्लाह रखो। भाई नफरत हो गई इन चीजों को देख के। सबसे बड़ा अगर स्टेटस किसी का है तो वो मेरे नबी का है, और उनका मेयार आप जानते हैं। हुजूर जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने निकलते ना, तो सहाबा के बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे और कहते थे हुजूर आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और हुजूर हैं कौन? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान, उनके घर की इज्जत है कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील तक नहीं आते, ये उनका अपना स्टेटस है। और अखलाक आप देखें मेरे नबी का। हुजूर निकलते नमाज के लिए, बच्चे खड़े होते, जब हुजूर को आते देखते तो बच्चों में शर्त लगती कि कौन पहले छुएगा हुजूर को। होता है ना, जैसे हमारे घर के बच्चे हों और हम कहीं बाहर से लौटे तो आपस में बहन भाई ये शर्त लगा लेते हैं कि अब्बू को कौन पहले छुएगा, वो दौड़ लगा लेते हैं। तो ऐसे सहाबा के बच्चे करते थे, कौन छुएगा पहले हुजूर को। जैसे हुजूर मुड़ते और उनकी नजर पड़ती तो वो दौड़ जाते और कहते आका मैंने पहले छुआ है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा। आका आप बताएं ना कौन जीत गया है। मुस्तफा जमीन पे बैठते सबको सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह। ये अखलाक क्यों नहीं आज हमारे पास? हुजूर सबको सीने से लगा लिया करते। आज मैं यार अलग है, गरीब का मकाम पीर की बारगाह में और है, अमीर का मकाम और है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब कितना अजीब है। आज किरदार पैगंबर की जरूरत है। नौजवानों अखलाक अच्छे कर लो। हम में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बड़ा सिर्फ वो है जो अल्लाह के नजदीक